हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से 10th से 11th में जो गए हैं वो स्टडी शुरू कर चुके होंगे, है ना। जो 11th से 12th में गए हैं उनका तो बहुत सारे लोगों का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई 11th से 12th में गया है लेकिन उतने अच्छे ढंग से उन्होंने ड्यू टू कोविड 11th स्टडी नहीं किया, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी यानी वेवी कर्व मेथड हुआ, उसका लेक्चर 2 हुआ जिसमें हमने कुछ डोमेन के भी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लिए थे। अब उसके बाद उन्हीं लोगों के लिए यानी जो 10th से 11th में आए हैं वो तो है ही, जो 11th से 12th में गए हैं और जो सीरियसली जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं अलोंग विथ बोर्ड्स, तो उनके लिए ये सब वीडियो बहुत ही अच्छा प्रूफ होने वाला है। तो आज हम करेंगे एकदम बहुत ही आसान बट चैलेंजिंग कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। बेसिकली रेंज डोमेन है, रेंज है, ये फंक्शन के सबसे ज्यादा यूज होने वाले लेकिन सबसे चैलेंजिंग कंसेप्ट में आते हैं। ठीक है, तो डोमेन पर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था। डोमेन जैसे कोई फंक्शन होता है, एक मशीन होता है, तो उसमें x यानी जो इनपुट दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड डोमेन, जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो। अब इनपुट दे दिया गया तो अब आउटपुट की जरूरत है, तो मिरर इमेज ऑफ द इनपुट। मिरर इमेज का मतलब फंक्शन को हम मिरर मान के चल रहे हैं। अकॉर्डिंगली नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शंस, हमें इनपुट जैसा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग रेंज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे आपके सामने, रेंज ऑफ द फंक्शंस। इसमें कुछ 11th बेसिस पर जो आपने अलग से कर रखा है लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके भी एक दो एग्जांपल लेंगे, लॉगरिथमिक के भी एक दो एग्जांपल लेंगे, अलोंग विथ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये सब भी हम यहां पर करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें रेंज करने के पहले, रेंज स्टार्ट करने से पहले हमें डोमेन ध्यान देना होता है। हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका है, इसका आपने वीडियो देख लिया होगा, है ना, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस यानी डोमेन के क्वेश्चंस थे। अब देखो किस तरीके से डोमेन हम निकालते हैं वो भी फिर से रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली तो डोमेन का मतलब होता है बच्चों x का वैल्यू, है ना, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, अब कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर है ना, ओनली किसके लिए डिफाइंड होगा, दिस इज डिफाइंड या रियल, ओनली फॉर डोमेन ऑफ x, मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना, ये यही डोमेन होता है, ओनली फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसी को हमें डोमेन बोलना है। कोई भी फंक्शन डिफाइंड होता है बच्चों। अब कोई फंक्शन आया तो डिफाइंड होने के लिए कंडीशन आता है ना कि किस तरीके से लेते हैं। जैसे यदि हम अलग अलग टाइप के फंक्शन लेते हैं, लाइक अलजेब्राइक है, यदि हम अलजेब्राइक फंक्शन लिए बच्चों, अलजेब्राइक यानी सबसे ज्यादा जो फैमिलियर होंगे 9th 10th वाले, है ना, अलजेब्राइक फंक्शन यानी पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ये सारे इसमें आ सकते हैं। तो हमें बच्चों ध्यान देना होता है केवल और केवल उन पर, किन पर, जिनसे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है यानी रेस्ट्रिक्शन पर, है ना। तो अलजेब्राइक फंक्शन में या तो रूट के अंदर कंडीशन होता है, दिस इज रियल, है ना, ये रूट के अंदर कुछ भी दिया हुआ है, इवन रूट के अंदर ये रियल होगा इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। यहां से निकाल लो 1 अपॉन एफ एक्स जो है ये है और ये है, दिस इज रियल। ये रियल कब होगा बच्चों, जब डिनोमिनेटर जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और इवन रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन से आपके अलजेब्राइक क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। कुछ भी दिया हुआ है, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल आप चाहो तो हमारी पिछली लेक्चर्स यानी वेवी कर्व मेथड के लेक्चर 2 में देख सकते हो। ठीक है, नाउ ये हम यहां पर केवल रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है,
जैसे एक यूज होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमने ऑलरेडी लॉगरिथम पर भी अलग से बना रखा है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ, हम लॉग लिख लेते हैं, लॉग ऑफ fx है टू बेस gx है। ये कब रियल होगा, दिस इज रियल, यानी डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ लॉग के पैरेलल जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, बेस जो है बच्चों, बेस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेस ना 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो याद रहेगा। अब एक इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी ध्यान दे सकते हो, उम्मीद है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सारे लोग को जो 11th ऑनवर्ड है, यानी 11th जो कर चुके होंगे, उनको साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉटेक्स का डोमेन एज वेल एज रेंज पूरा याद होगा ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये सारे ऑल डन। ठीक है, ऑल डन। जैसे यदि मैं पूछूं एग्जाम्पल के लिए tan x का डोमेन क्या होगा, अब tan x का डोमेन क्या होगा बच्चों, आपको याद है ना, देखो हमने रेस्ट्रिक्शन वाला ही लिया है, tan x का डोमेन, तो कैसे निकालोगे। अब tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन cos x। जहां जहां पर डिनोमिनेटर यानी cos x 0 होगा, वहां पर डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसका मतलब tan x डिफाइंड नहीं हुआ। तो cos x कहां पर 0 होता है बच्चों, ठीक है सर, π/2 रेडियन पर 0 होता है। फिर दोबारा कब 0 होता है, और भी बहुत ज्यादा होता है ना 0, तो 3π/2 पर 0 होता है, 5π/2 पर 0 होता है, 7π/2 पर, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पर वो 0 होता है। इस वजह से हम x का वैल्यू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले सकते। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर -2n + 1 टाइम्स π/2 ये लिख सकते हैं, और -2n + 1 π/2 लिख लोगे ना, तो ये आपको ध्यान देना है। तो tan x का ये हो गया डोमेन। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस एकदम नहीं यूज होने वाले जो कंसेप्ट है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एकदम ही यूज नहीं होता है क्योंकि डोमेन R है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx इज इक्वल टू क्या हो गया, a का पावर x। तो ये कब डिफाइंड होगा, तो इसमें बच्चों a तो कांस्टेंट है, हमें देखना नहीं है, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू R है, a पॉजिटिव है बट नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो बहुत कम यूज होगा। मतलब जैसे पूछा जाए 2 का पावर x का सर डोमेन क्या होगा, तो R होगा। 3 का पावर -x का डोमेन क्या होगा, तो R होगा। R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बेसिकली 11th क्लास यानी 10th और 11th इवन 12th के स्टार्टिंग में ये यूज होता है। एक होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो तो एक टॉपिक ही है, तो उस टॉपिक में ही हम उसके डोमेन और रेंज बताएंगे। ठीक है, तो वो तो अलग से टॉपिक है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये तो एक टॉपिक था, इसलिए हमने यहां पर नहीं बताया। जबकि अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, दीज आर नॉट द टॉपिक्स एज यूजुअल। यूज हर जगह होता है, लेकिन टॉपिक वाइज ये नहीं दिया हुआ है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो लंबा सा टॉपिक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन छोटा ही उससे है, थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन है तो टॉपिक। इसको रिलेशन एंड फंक्शन 12th के बाद किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये आपका बेसिक मोटो है, इससे हम देख सकते हैं डोमेन के कुछ और अलग क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। देखो जैसे ये वाला है, ये ऐसा ही जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, सेम वो है ना। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दे रखा है ये। ठीक, तो हमें यहां पर क्या करना है, एज पर कंडीशन फॉर fx इज टू बी रियल, क्या लेंगे, fx को रियल होने के लिए, fx को बच्चों रियल होने के लिए क्या करना है, यहां 5 -
मॉड एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस 2, ये मॉड वगैरह तो याद है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, रूट के अंदर है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साथ ही साथ डिनोमिनेटर है तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम यहां से भी देख सकते हैं, किसी भी लाइन नंबर पर असेंडिंग ऑर्डर में हुए भी कर्व मेथड में जो नंबर्स पुट करते हैं, कोई नंबर डिनोमिनेटर से आ रहा है तो ओपन इंटरवल में लेंगे, और न्यूमरेटर से आ रहा है तो क्लोज इंटरवल में लेंगे, यदि इक्वल टू दिया है तो। मॉड एक्स में थोड़ा सा आपको यह ध्यान देना है कि मॉड ऑफ एक्स यदि ए होता है, जहां ए पॉजिटिव है, तो एक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब इसका हम वेवी कर्व मेथड बना देते हैं, है ना। वेवी कर्व मेथड इसका जानते हो ना। इसका यदि हम लेते हैं करस्पॉन्डिंग रूट्स, है ना, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स ले लेते हैं, तो लेने से क्या आ जाएगा, रूट्स ऊपर वाले को 0 करेंगे बच्चों। 5 माइनस मॉड एक्स यदि 0 होगा तो x इज इक्वल टू 5 और माइनस 5 होगा, x 2 होगा और माइनस 2 होगा। हमें ऑलरेडी पता है कि यहां से x नॉट इक्वल टू 2 और माइनस 2 तो लेना ही है, यानी ओपन इंटरवल में। तो जो 4 रूट्स आए हैं उन सभी को लाइन नंबर पर अरेंज कर दिए। वो बाद की बात है कि किसको ओपन या क्लोज इंटरवल में लेना है, बाद की बात भी नहीं, हमें खुद से पता है कि जो रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू लाना है, तो जो रूट्स न्यूमरेटर से आया है तो क्लोज इंटरवल, डिनोमिनेटर से आया है तो ओपन इंटरवल। उसके और भी साथ साथ देख लेना है कुछ और, ठीक है। जैसे हम एक लाइन नंबर लिख लिए जिसमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। -5 हुआ, +5 हुआ, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर है ना, देखो गलत, -5 के बाद तो -2 है, के बाद 2, के बाद 5, यही ना, ठीक है। अब इंटरवल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 इंटरवल हो गए। एंड पर तो प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तो है ही बच्चों। हम हमेशा किसी इंटरवल से जनरली एंड टर्मिनल से शुरू करते हैं x का वैल्यू। जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू हमने रखा, क्या रखा, x इज इक्वल टू 5 से ज्यादा रख लो, तो 5 से ज्यादा क्या रखोगे, यदि हमने इसमें हल्के से x इज इक्वल टू 6 रखा, अब 5 से ज्यादा तो 2021 भी रख सकते हो, लेकिन अपने रेंज में रखेंगे, x इज इक्वल टू 6 रखेंगे, है ना। तो x 6 रखने से 5 6 6 2 यानी निगेटिव आ गया, है ना। LHS लेस देन 0 आया ना, क्या आया उससे मतलब नहीं है, बस निगेटिव आया इससे मतलब है। तो ये आ गया निगेटिव, अल्टरनेट साइन एक एक बार, है ना। तो इस तरीके से वेवी कर्व मेथड इसका बन गया बच्चों, बन गया ना। अब हमें लाना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन, देखो अब ये लाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये वाला, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। इसका मतलब डोमेन आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज DF बोलते हैं उसको। डोमेन का मतलब x का वैल्यू, ठीक है। -5 से -2, अब -2 कहां से आया है बच्चों, डिनोमिनेटर से, तो ओपन इंटरवल, और यूनियन 2 से 5 सेम वही यहां पर। ओपन और क्लोज का जो कंसेप्ट है वो रूट्स इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड की वजह से होता है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हमें जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ओपन या क्लोज लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोज लेना है, लेकिन उसके बावजूद जो डिनोमिनेटर्स आए हैं क्वेश्चन में दिया रहेगा क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो हमेशा ओपन इंटरवल लेना है बच्चों। क्या लेना है, हमेशा ओपन इंटरवल उसको यूज करेंगे। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। तो ये डोमेन के एक आसान क्वेश्चन में से हम ले लिए, एक तरह से रिवीजन टाइप का था
ठीक है, ये इस तरीके से नॉलेज क्लॉड भी याद रखते हैं, है ना। आपने क्लॉड का नाम सुना होगा ना, जनरली ज्यादा फेमस आई क्लॉड है, लेकिन हमें इस एज में, यानी आप लोग के लिए बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज क्लॉड की जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, जब वो यूज हो जाएगा नॉलेज क्लॉड, तब यूज होता है आई क्लॉड। पता चला नॉलेज ही नहीं है तो आई कहां से यूज कर पाएंगे, है ना। तो इस वजह से अब देखो क्या होता है बच्चों, रेंज। क्या होता है रेंज? तो रेंज कैसे हम देखेंगे, व्हाट इज रेंज? तो रेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले आउटपुट। रेंज का मतलब आउटपुट। तो आउटपुट के लिए इनपुट तो होना चाहिए, है ना, यानी दैट इज सिंपली मिरर इमेज ऑफ डोमेन। मिरर इमेज ऑफ डोमेन ये ले लेना है। हमें मिरर इमेज ऑफ डोमेन ध्यान देना है। ठीक है, तो डोमेन का मिरर इमेज क्या होगा? तो डोमेन हमें पहले से पता होना चाहिए ना, यानी डोमेन ही हमारा मेन है जस्ट टू गेट रेंज। जैसे कोई फंक्शन है वो कहीं से कहीं जा रहा है ना, तो उसके हिसाब से फंक्शन भी कहीं से कहीं जाएगा। यदि कोई फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मे बी कॉन्टिन्यूअस मे बी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो एफ एक्स का वैल्यू अपर लोअर ऐसे होता है ना, एफ एक्स का मतलब y, x जाता है लेफ्ट हैंड राइट, y जाता है अप एंड डाउन। तो यहां से यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं, सपोज इस तरीके से कुछ ऐसा है, ये इसका ग्राफ है लेटेस्ट से, तो इसका मतलब इस ग्राफ को देख के यदि हम x फिक्स कर लेते हैं कि x जा रहा है a से b, है ना, x ले लेते हैं, ये वाला है a और ये वाला है x, ये ले लिए, चलो यहां पर ले लेते हैं x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। तो बेसिकली a पर ये आ रहा है ना, a है और ये है b, तो इसके बीच में हमें देखना है, यदि ये वाला हम एक यहां पर भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि a वाला मिनिमम है या ये वाला मिनिमम है। तो हमें उस डोमेन में मिरर इमेज ऑफ रेंज, यानी x जहां से जहां जा रहा है उसके साथ साथ फंक्शन जहां से जहां जा रहा है, तो उसमें हमें ध्यान देना है रेंज क्या होगा। तो देखो x जा रहा है a टू b, x जा रहा है a टू b, जा रहा है ना, ये दे दिए हैं हम, और यहां हमें पता है कि ये वाला कुछ भी नहीं, हमें नहीं कंफर्म लग रहा है, तो रेंज जो हो जाएगा वो एफ ए से एफ बी हो जाएगा, यानी रेंज आ गया आपका एफ ए टू एफ बी। इसका मतलब रेंज सीधे लिख लिए एफ ए टू एफ बी, ये आ गया। अब देखो बच्चों, हमें यहां पर कंफर्म नहीं लग रहा था कि ये वाला नीचे है या ये वाला, है ना। अब देखो दूसरा एग्जांपल यदि हम लेते हैं, सपोज कोई कर्व दिया हुआ है, ये वाला है, ऐसा है कर्व, ठीक। अब जब ऐसा है कर्व तो x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a, ये है x इज इक्वल टू a है, और ये वाला है x इज इक्वल टू b ले लेते हैं यहां पर। तो x इज इक्वल टू a से b में देखो a का मतलब तो यहां आ रहा है और b का मतलब तो यहां आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा रेंज, x यदि a से b है, x यदि a से b है, तो यहां तक हमें देखना है, ये वाला कर्व हो रहा है ना, हम इसको किस कलर से लिख दें, ये वाला, है ना, ये वाला a से b के बीच देखना है कर्व को। तो इस कर्व में देखो बच्चों, सबसे नीचे y क्या है, सबसे नीचे तो ये वाला है ना, और सबसे ऊपर तो ये है, यानी इस केस में a और b की कोई टेंशन ही नहीं हुई। हमें बेसिकली कर्व का रफ आइडिया, ग्राफ का पता होना चाहिए, नहीं है तो अभी हम मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। तो हमें यहां पर ये वाला है सपोज C, है ना, और ये वाला है सपोज D। तो इस केस में, दूसरे वाले केस में x तो जा रहा है a टू b, बट
एफ एक्स जो हो रहा है, एफ एक्स कहां से कहां हो रहा है बच्चों, एफ ऑफ सी से एफ ऑफ डी हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब ए और बी की जरूरत ही नहीं हुई, मतलब एक्स जा रहा है तो उसके डोमेन में एफ एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, अपर रेंज, ऊपर सबसे ऊंचाई पर कौन सा वाई है, सबसे नीचे कौन सा वाई है, इसके इंटरवल को लिख देते हैं रेंज, इसके इंटरवल को रेंज लिखते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि हमें ए और बी से ही मतलब है बच्चों, हो सकता है हम कहीं से शुरू किए और कहीं तक गए, ठीक, लेकिन कहीं से शुरू किए वो पॉजिटिव था, कहीं तक गए वो पॉजिटिव, बीच रास्ते में हमने कुछ निगेटिव काम किया तो रेंज वो वाला आ जाएगा। जैसे होता है ना कि यदि हम इसको मोटिवेशन डिमोटिवेशन में सोचें कि मान लिया जाए अप्रैल में आपने सोचा आईआईटी करना है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, ठीक, और जस्ट एग्जाम के 2 महीने पहले भी आप आईआईटी के सीरियस प्रिपरेशन करने लगे, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्क है, लेकिन ड्यूरेशन जो बीच में जो हुआ ना, वो आप ऐसे भी दिन आए जिसमें आप कुछ नॉन एजुकेशनल एक्टिविटी लंबे टाइम तक करते चले गए। हो सकता है फैमिली में फंक्शन हो गया, शादी हो गई, आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के साथ घूम रहे हैं, तो आपकी एजुकेशनल एक्टिविटी कम हो गई, तो वो तो निगेटिव हो गया। आपने सोचा पॉजिटिव है लेकिन आप किसी दिन निगेटिव में चले गए। फिर वहां एग्जाम के पहले भी बहुत, एग्जाम के आसपास के दिनों में आपने 4 घंटे स्टडी की है, लेकिन उससे 1 हफ्ते पहले आपने 15 घंटे स्टडी किया था, तो 15 घंटे वाला ही तो आउटपुट आएगा, ये वाला है ना। तो मिनिमम ड्यूरेशन हुआ -10 घंटे और मैक्सिमम ड्यूरेशन हुआ +15 घंटे, तो -10 से +15 घंटे ये वर्क वाइज अकाउंट में चला जाएगा। तो ये होता है फंक्शन। हम जो यहां पर लिए हैं वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल के लिए हो रहा है बच्चों, ये हम समझने के लिए लेते हैं, ठीक। जैसे यदि ऐसे ही कोई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी चला गया है ना, कोई कर्व जा रहा है, मान लीजिए आपको पता है ना कोई कर्व ऐसा है ना, कर्व हमने ये आपको बता रखा है बच्चों, y = x³ का बता रखा है ना ये, तो इसका तो देखने से ही लग रहा है ना fx = x³ है, तो x जा रहा है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो y भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो गया r ना, रेंज हो गया r। तो इस तरीके से रेंज का एक अपना अलग कंसेप्ट है, बहुत अलग अलग तरीके से ये होता है, ये रेंज का मीनिंग है। निकालते कैसे हैं वो अब हम देखेंगे। मैथमेटिकली निकालना बहुत आसान है, समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा, है ना, मुझे भी अपने टाइम में होता था। कैसे निकालेंगे ये बहुत आसान है ना, कैसा है, बहुत आसान है बच्चों। हमें यानी जस्ट टू फाइंड डोमेन फर्स्ट फाइंड, अच्छा जस्ट टू फाइंड रेंज फर्स्ट फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें पहले डोमेन निकालना होगा, चूंकि डोमेन ही तो काम है अपने द्वारा, जो हमारा काम है बच्चों उसी के रिलेटिव हमारा रिजल्ट होता है, ये हमेशा आप गांठ बांध लो, है ना। बाकी तो फैमिली है, इमोशंस है, उनके सपोर्ट्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है हमारे कंट्री में, लेकिन होता वही है इन जनरल जो आपने काम किया है, ठीक है। आप वही हो जो आप कर रहे थे, आप अलग नहीं बन सकते, है ना। अलग बनने के लिए अलग काम करना होगा, इसको रियल मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट फाइंड डोमेन, तो डोमेन अब अलग अलग आ सकता है बच्चों, डोमेन तो अब अलग अलग आ सकता है ना। डोमेन हो सकता है किसी फंक्शन का आर हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो यहां पर अलग अलग केस है ना। केस 1, केस 1 में यदि किसी फंक्शन का डोमेन R है, यदि डोमेन क्या है बच्चों R, यदि डोमेन R है यानी X कुछ भी रियल ले सकते हैं, है ना, देन हम क्या करते हैं, देन ट्राई टू चेंज, ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई टू चेंज y = fx in x as a function of y, x as a function of y,
ये वाला हम कर लेंगे। लेटस सपोज, लेटस से x इज इक्वल टू जी वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, जी वाई ले लिया, जी वाई ले लिया, एकदम सही। चूंकि नया फंक्शन आएगा ना जो y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ, जैसा आप सोचो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू तो 1 मतलब y माइनस 1 हो जाएगा ना, तो बदल गया ना फंक्शन, इसलिए तो x इज इक्वल टू जी वाई। नाउ अब हमें क्या करना है, फाइंड, देखो x तो रियल आ चुका है, इस क्वेश्चन में डोमेन क्या आ चुका है, r, r का मतलब x, x का मतलब रियल है, x यदि रियल है तो y निकाल लेना है। नाउ फाइंड y टू गेट रियल x, फाइंड y टू गेट रियल x, ठीक है, रियल x, और यही जो y है यही कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन, यही क्या होगा बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो बेसिक फंक्शन का तो रेंज हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शन का। जैसे इस पर बेस्ड यदि हम एग्जांपल लेते हैं, इस पर यदि हम एग्जांपल लें, मान लिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसमें डोमेन क्या है, डोमेन है इसका r, एज डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, ठीक है, इसका हमें क्या बताना था, रेंज। तो डोमेन यदि r है बच्चों तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स, पूरे मैथ्स में एफ एक्स का मतलब y या y का मतलब एफ एक्स, ऐसा सोच सकते हो। तो यहां से नाउ लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लिया, अब एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो गया, ठीक, दिख रहा है ना कि x एज ए फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। चलो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y माइनस 1, यानी 1 माइनस वाई अपॉन वाई, ये हो गया, बहुत आसान। अब एक्स स्क्वायर, एक्स तो रियल है, एज एक्स रियल है, दैट इज एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन में डोमेन r है यानी रियल है, यानी x भी तो x ही तो डोमेन होता है, तो ये r है, तो यहां से आपका आ गया 1 माइनस वाई अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हुआ ना। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, डिनोमिनेटर है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, एंड y नॉट इक्वल टू 0। ये तो फिर वेवी कर्व मेथड, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में यूज होने वाला कंसेप्ट, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और कम बच्चों के लिए होता है, वो वेवी कर्व मेथड ही होता है बच्चों, है ना। तो अब हम यहां से वेवी कर्व मेथड से लिख सकते हैं, है ना। ये देखो हम लिख लेते हैं, यहां यदि इसको करोगे तो ये आ रहा है 0 और 1, 1 से ज्यादा रखने पर निगेटिव, ये है पॉजिटिव निगेटिव, हमें क्या लाना है बच्चों, पॉजिटिव लाना है ना, इसका मतलब हम ये वाला ले लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा यहां से, 0 to 1 ना, 0 के साथ ओपन और क्लोज ये है, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 के साथ ओपन और 1 के साथ क्लोज, क्योंकि न्यूमरेटर से आया था। तो ये है यदि कोई भी फंक्शन बच्चों डोमेन यदि r है तो ये वाला मेथड होगा ही। इवन कभी कभी क्या होता है, डोमेन यदि r नहीं है तब भी ये लगा सकते हो, तब भी ये लगा सकते हो, यानी डोमेन है r, या हम इसमें लिख देते हैं r या r माइनस सम एलिमेंट्स, r माइनस सम एलिमेंट्स है, a b एंड सो ऑन है, तब भी यही मेथड यूज होता है हमेशा। सबसे स्टैंडर्ड यही मेथड है, x in terms of y, find y to get real x और in restriction of x, उसी में हमें निकाल लेना है बच्चों। क्लियर है, बहुत आसान है। चलो अब इस पर और क्वेश्चन लेते रहते हैं, है ना, एकदम आसान आसान कंसेप्ट है, नोट कर लिए ना, एकदम अच्छे से देख लिया करो ये सब, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे अब हम लेते हैं और एग्जांपल, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू
दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी रेंज बताना है। ठीक है, तो यहां पर भी बच्चों क्या दिया हुआ है, डोमेन इसका क्या है, r है ना। अब डोमेन तो डायरेक्ट निकाल लेते होगे ना, डोमेन में क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यदि है तो, और रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यदि है तो बस यही तो यूज करना है। तो यहां से क्या हो गया, फॉर, अरे डोमेन तो डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो रेंज निकाल लेना है। अब डोमेन तो निकालने का उम्र आपका चला गया है ना। डोमेन इज r, नाउ लेट fx इज इक्वल टू y। ठीक, अब यहां से x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इन टर्म्स ऑफ y निकल रहा है क्या, बोलो नहीं निकल रहा है भाई, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गया ना, वैसे तो निकाल सकते हो बच्चों, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक भी तो निकाल ही सकते हो ना, x में क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। वहां वो सब करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहां से अब हम ये लिख सकते हैं ना कि एज x बिलोंग्स टू r, इस क्वाड्रेटिक से x तो रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। तो बस 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से वेवी कर्व मेथड बन गया ना बच्चों, वेवी कर्व मेथड यानी माइनस हाफ और प्लस हाफ, ये ले लेंगे, माइनस हाफ और प्लस हाफ। तो यहां से 1/2 से ज्यादा लेके देखते हैं, है ना, तो ये क्या आ रहा है आपका, निगेटिव आ रहा है क्या, ठीक है निगेटिव आ रहा है, रख के देख सकते हो। ठीक है, वेवी कर्व मेथड तो हमने बहुत सारा कर रखा है। ठीक है, तो हमें लाना है पॉजिटिव, यानी ये वाला लाना है, तो y बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू प्लस हाफ। ठीक है, दिस इज द रेंज, यही आंसर आ गया, ये क्या हो गया आंसर। अब देखो, इस समय कभी कभी बच्चा ऐसा सोचता है कि सर यदि ये क्वाड्रेटिक है तो y तो 0 नहीं हो सकता, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट कभी 0 तो होता नहीं है। लेकिन बच्चों ये क्वाड्रेटिक हमने बनाया है, ये क्वाड्रेटिक हमने बनाया है, ना कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो कंडीशन लगाएगा। यहां पर देखने से लग रहा है ना, ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 0, y तो 0 आ रहा है ना, y इज 0 यानी 0 तो आ रहा है ना। तो इसलिए वो वाला क्वाड्रेटिक नहीं है जो क्वेश्चन में दिया रहता है। कहीं कहीं पर हमें ये ध्यान देना होता है, कहीं कहीं पर हमें क्या करना होता है, ये ध्यान देना होता है। ठीक है बच्चों, तो एकदम आसान ये सब डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एकदम आसान वाले ही सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। जैसे fx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसका डोमेन क्या है बच्चों, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर तो नहीं है, ठीक है नहीं है, कैसे निकालोगे, तो इसका डोमेन जो है, डोमेन इसका क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ना। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर कब 0 होगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा x इज इक्वल टू √3 पर और माइनस √3 पर। तो यहां r माइनस √3 और √3 ये ले लेना है, माइनस √3 और प्लस √3, यानी ये हम नहीं ले सकते, यानी r माइनस आया है। तो देखो हमने जो थ्योरी बताया था बच्चों, उसमें ये भी तो था ना r माइनस सम एलिमेंट, इसका मतलब हम इसमें भी वही वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। सो नाउ लेट fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y, तो यहां से क्या आ गया, fx इज इक्वल टू y यानी 2 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक, अब x निकाल लेते हैं,
तो यहां से 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन वाई, यही है ना। चलो 3y माइनस 2 अपॉन वाई, बस हो गया। अब x जो है बच्चों, x तो r है, वो अलग बात है, √3 नहीं लेना है, लेकिन इतना चलता है। देखो √3 वैसे भी नहीं ले सकते हैं, 3 से 3 होगा तो ऐसे भी नहीं आएगा, है ना। तो एज एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज, नॉट इक्वल टू 3 और -3, वो तो ऐसे भी नहीं आ रहा है ना, देखना नहीं आएगा। एज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3y माइनस 2 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया ना, आया कि नहीं, ठीक है, एकदम आ गया। तो इसका मतलब वेवी कर्व मेथड से हो जाएगा ना। तो यहां से यदि हम वेवी कर्व मेथड बनाते हैं तो कौन कौन से रूट्स आ रहे हैं बच्चों, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है 2/3। तो पॉजिटिव कब आ रहा है, इधर रखने पर, और तो हमें पॉजिटिव लेना है ना, इसका मतलब ये वाला ले लेना है, ठीक है। तो y लेस देन 0 आया और ग्रेटर देन 2/3 आया, यानी y लेस देन 0 तो ओपन और ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 आया है। तो ये ले सकते हैं, ठीक है। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, और इस तरीके से हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के रेंज निकाल सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन के रेंज निकाल सकते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। और मतलब हर एक में वही करना है। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है ना, कुछ और एबनॉर्मल क्वेश्चन आने लगते हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉडुलस है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वो भी आपको देखना होगा, है ना। एक इसमें डायरेक्ट का क्या है, एक तो ये वाला मेथड तो है ही। जैसे इसी मेथड पर यदि हम बोलें कि जेई एडवांस में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला, इसका रेंज पूछा गया था, क्या होगा। तो इसमें क्या है ना, ये देखो क्वेश्चन देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है ना बच्चों, लग रहा है, ठीक है सर लग रहा है। कैसे, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर एक्स है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर एक्स है, केवल कांस्टेंट का ही तो फर्क है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बच्चों हम कम ऑप्शंस में यूज करेंगे, हमें मेथड ज्यादा यूज करना होता है, ठीक है। ये तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड्स यूज कर लेते हैं। अब यहां देखो कि एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है ये कभी 0 नहीं होगा, नहीं ना। इसको आप चाहो तो परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हो ना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, यानी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x कुछ भी रियल नंबर होगा बच्चों, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, मतलब डोमेन, डोमेन क्या हो गया, r, डोमेन आ गया r, आ गया ना। वही वाला भी केस लेके भी चल रहे हैं, डोमेन वाला, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। लेट fx इज इक्वल टू वाई रख लिए, fx इज इक्वल टू वाई का मतलब यहां से है ना, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई ना। अब यहां से y एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लेंगे, यानी सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, यही आएगा, है कि नहीं। बहुत आसान है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें हम क्या करें ना, अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब एक्स स्क्वायर, यानी ये आ रहा है 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। ठीक, यहां पर एक ये भी ध्यान देना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, हमने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद ध्यान देना है बच्चों। हियर
x जो है रियल है, सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देखो इस क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में भी y जब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y 0 रखा था तो x 0 आ गया था। इस क्वेश्चन में x मतलब y 1 रखो, y 1 रखो है ना, एट y इज इक्वल टू 1 रख के देखो पहले, y जब 1 रखोगे तो ये तो पूरा 0, ये भी 0, तो यहां से LHS जो आएगा वो तो 1 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब y1 नहीं लेना है ना, यानी 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। देखो ये सब सोचना होता है बच्चों। अब मेथड सारे के सारे दिए जाते हैं, उसके बावजूद हमें अपना जो है वो तो यूज करना होता है। इसको बोलते हैं 12th क्लास की मैथमेटिक्स, जो कि 11th में भी बहुत अच्छे से फंक्शन में यूज होता है। फंक्शन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला, बहुत ज़्यादा स्टडी करने वाला टॉपिक्स है। पुराने ज़माने में जब हम लोग नए नए इस फील्ड में आए थे ना, तो 2.5-3 महीने तो केवल फंक्शन ही चलता था साल भर में। फंक्शन मतलब वो डांस वगैरह कल्चरल वाला नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन तो एक दिन में निपटा देते थे, फंक्शन इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है कि आधे से आधा तो चलो ज़्यादा हो गया, कम से कम 20% मैथ्स तो इसी में आ जाता है, कम से कम। तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला यदि एक सिंगल टॉपिक है तो उसको बोलते हैं फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। वो अलग बात है, 11th में भी है और 12th में भी है, दोनों को मिला के, है ना। तो y इज इक्वल टू यहां 1 नहीं रखना है, यानी अब हमें इसी को सोल्व कर लेना है। d का मतलब क्या हो गया? d यानी बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 1, y नॉट इक्वल टू 1। वहां से एंड का मतलब बाद में इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहां से 1 माइनस वाई तो कॉमन है ना, तो ये आ गया 1 माइनस वाई माइनस 4, यानी 8 माइनस 4y, यही आ रहा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y नॉट इक्वल टू 1 लिखते रहे। ठीक, तो यहां से आ गया आपका 1 माइनस वाई, 1 माइनस 8 माइनस 7, और यानी ये आ गया 3y माइनस 7। आया ना? आया कि नहीं? ठीक है भाई, ठीक है। एंड y नॉट इक्वल टू 1। तो इसका अब वेवी कर्व मेथड बना देते हैं बच्चों। कुछ नहीं देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट, हाँ पॉजिटिव करके देख सकते हो, लेकिन हम क्यों ज्यादा करें, है ना। यहां से y के दो वैल्यू 1 और 7/3 आ रहा है। 7/3 से ज्यादा क्या होता है? अच्छा सर चलो 3 रख लेते हैं, 7/3 से ज्यादा 3, तो 3 रखोगे तो ये तो निगेटिव आया, 1 माइनस वाई निगेटिव और 3y माइनस 7 पॉजिटिव। तो अलग अलग नहीं देखना है, हमें LHS का साइन देखना है, LHS। तो ये तो पॉजिटिव आ गया या निगेटिव आया? निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो अभी तक निगेटिव होता है ना बच्चों, तो ये आ गया नी। तो हमें लाना है पॉजिटिव, यानी ये आ गया यहां से, यानी इसका आ गया 1 से 7/3 एंड y नॉट इक्वल टू 1। यहां से आ रहा है y नॉट इक्वल टू 1, तो इसको और इसको यदि एक साथ आप कंसीडर करते हो तो y नॉट इक्वल टू 1 आ गया, यानी y ग्रेटर देन 1 में चला जाएगा, यानी इन दोनों को एक साथ लेने से y बिलोंग्स टू 1 से 7/3, 7/3 के साथ क्लोज, 1 के साथ उस कंडीशन की वजह से नॉट इक्वल टू इक्वल था, इसका मतलब ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आ गया इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज, ये जेई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से भी हम करेंगे, अभी करेंगे, थोड़ा और वेट करने दो, अभी हम इस क्वेश्चन को अल्टरनेटिव मेथड से भी कर लेंगे। क्लियर है? आसान है कि नहीं भाई? बहुत आसान है। अब देखते हैं, यदि डोमेन सपोज R आ गया, इट्स ओके।
आर माइनस सम फाइनाइट नंबर आ गए, ये भी इट्स ओके। अब यदि डोमेन क्या हुआ, फाइनाइट इंटरवल आया है ना, चलो देखते हैं अब क्या होगा। इफ डोमेन बिलोंग्स टू फाइनाइट इंटरवल, है ना, केस 2 ले लेते हैं। यदि इसका डोमेन फाइनाइट इंटरवल है तो चाहे ओपन में हो या क्लोज में हो, ठीक है, वैसे क्लोज वाला ही ज्यादा, फाइनाइट इंटीग्रल में लिख दिया, इंटरवल ना, लाइक ए टू बी है, लाइक डोमेन ऑफ द फंक्शन दिया हुआ रहेगा ए टू बी। तो ये क्या होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, ये दिया जाता है किसी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, है ना, प्रोवाइडेड फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, प्रोवाइडेड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तभी इसमें डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है। देखो अभी जो हमने पेज 1 में रेंज होता क्या है, वो बेसिकली यहीं से कंसेप्ट है। वो तो बड़ा अजीब वाला था, डोमेन आर था, उसमें तो ग्राफ बन नहीं पाता था। लेफ्ट राइट कहां तक बनाएंगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा तभी ना वो बनेगा। लेकिन यहां पर वही वाला केस लेना है। अब देखो यहां पर हम क्या ले लिए, सपोज कोई ऐसा कोई कर्व है ना, कर्व लिए थे ना बच्चों, इस तरीके से कोई कर्व है, क्लियर। अब हमें क्या ले लेना है, हम डोमेन ले लेते हैं ये वाला, ये ए है ये और बी है ये। तो डोमेन दे दिया ए टू बी, तो अब यहां से क्या हो गया, ये तो डोमेन है, ये पूरा डोमेन है, ठीक है। इसी के बीच में हमें फंक्शन को देखना है। तो इसके बीच में फंक्शन कभी, देखो ये नीचे आ रहा है, ये नीचे है, ठीक, ये ऊपर आ गया सब, और फिर ये नीचे आ गया, ये और ऊपर चला गया, तो ये हमें ध्यान दे देना है। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो fx का मतलब y होता है, तो सबसे ऊंचाई वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट, उनको रेंज में ले लेना है, भले x लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो अब ये जानते हो बच्चों, ये दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ना। तो ये होता है यदि डोमेन फाइनाइट इंटरवल है, देन तब हमें रूल क्या होता है, देन यूज प्रिंसिपल ऑफ मोनोटोनिसिटी, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन टू गेट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, टू गेट लोकल, उसको एक्सट्रीमा बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा का मतलब मैक्सिमा या मिनिमा। तो इस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बताया गया होगा इस टाइम तक। तो इन पॉइंट्स पर dy बाई डी एक्स 0 होता है ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इन ए कर्व। तो अब यहां पर इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इन पॉइंट्स पर भी तो dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, हो सकता है यहां पर भी हम नीचे ले रहे हो तो यहां पर भी dy बाई डी एक्स 0 हो, जहां पर भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या करना है, ये सारे ये पॉइंट्स निकालने होंगे, ये वाले, ये x के पॉइंट है, सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, वो गामा होगा एंड सो ऑन। तो देखो प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अब देखो कंसेप्ट, ए टू बी डोमेन है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, डोमेन आ गया है फाइनाइट इंटरवल, वो हमारा देखने का काम है। अब फाइंड dy बाई डी एक्स, इसको अब dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाई डी एक्स का मतलब आ गया, हर एक जगह किसी भी पॉइंट पर हम नेचर ऑफ टेंजेंट्स देख सकते हैं कर्व का। नाउ एंड इक्वेट इट टू जीरो, इक्वेट इट टू जीरो। इसको ना जीरो क्यों इक्वेट किया बच्चों, इसको जीरो इक्वेट किया टू गेट पॉइंट ऑफ लोकल एक्सट्रीमा, यानी मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक। अब लाइक
dy बाई डी एक्स को जीरो करने से x इज इक्वल टू हमारे पास एज पर फिगर अल्फा बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया। ठीक, अब अल्फा बीटा गामा यदि आ गया है तो ये तो x के वैल्यूज है ना, हमें नहीं पता कि किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा आ रहा है, हम वो मैक्सिमम मिनिमम में नहीं जाना चाह रहे हैं। नाउ अब हमें निकालना क्या है, नाउ फाइंड ए और बी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ए और बी तो क्वेश्चन में दिया रहेगा क्योंकि वो डोमेन का पार्ट है ना, डोमेन तो पहले ही निकाल लेना है। नाउ फाइंड एफ ए निकालेंगे, यानी फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ बी निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू बी, एफ अल्फा निकालेंगे, एफ बीटा निकालेंगे एंड सो ऑन निकालेंगे, जितना भी आ रहा है। अब क्या आएगा, अरे dy बाई डी एक्स को जीरो करने से जो जो आ रहा है x के वैल्यूज उनको fx में रखेंगे, ना कि dy बाई डी एक्स तो जीरो ही आएगा, fx तो नहीं हो सकता है ना, जीरो आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब इन सभी में जो मिनिमम आएगा और जो मैक्सिमम आएगा उनका क्लोज इंटरवल लिख देंगे। तो हमें क्या आ गया, दैट इज रेंज, रेंज इज इक्वल टू ये और ये है, इन सभी का मिनिमम, इन सभी का मिनिमम आएगा वो, इन सभी का हम मिनिमम लेंगे। ठीक, और उसी तरीके से इन सभी का मैक्सिमम लेंगे हम, यहां यही रेंज हो जाएगा। इन सभी में जो मिनिमम आएगा और कॉमा, मिनिमम से मैक्सिमम होता है, इन सभी में जो मैक्सिमम आएगा उसी को रेंज बोलते हैं। रेंज का मतलब मिनिमम ऑफ एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा, एफ बीटा, एफ गामा एंड सो ऑन टू मैक्सिमम ऑफ एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा, एफ बीटा एंड एफ गामा एंड सो ऑन। ये होता है रेंज का एक्चुअल मेथड फॉर ए कंटिन्यूअस एंड ए डिफरेंशिएबल फंक्शंस, जिसके लिए हाँ नॉट कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल में भी रेंज होता है, वो भी हम सारा आगे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, याद रहेगा, ठीक है याद रहेगा। अब तो ये वाला तो आपका क्लियर हो गया। देखो अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल यदि हम लें, एकदम बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का रूट प्लस 5 माइनस एक्स का रूट ले लिया। या और आसानी के लिए पता है, पहला क्वेश्चन है तो ज्यादा खराब डेटा ना रखें, 3 माइनस एक्स ले लेते हैं, ये है ना, एकदम आसान डेटा है ये। चलो इसका बताना है रेंज क्या होगा, रेंज निकालना है, लेकिन रेंज के पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, डोमेन। तो यहां डोमेन है, ये डोमेन है ना, तो फॉर एफ एक्स इज टू बी रियल, डोमेन के लिए भी हमें काम करना होगा ना, वैसे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, डोमेन इज टू बी रियल, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 3। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया 1 2 3, 1 2 3। यहां तक क्लियर है। तो डोमेन आ गया 1 से 3। क्लियर है कि नहीं भाई, 1 2 3 यानी फाइनाइट इंटरवल। ठीक, नाउ दैट इज फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट इंटरवल आ गया। अब हमें क्या करना है, नाउ अब हमें प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है ना, नाउ dy बाई डी एक्स निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन आता है ना रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब देखो जब हम x के जगह पर कुछ दूसरा लेते हैं तो उसका अलग से डिफरेंशिएशन भी तो इनटू करना होता है, ये भी जानते हो। जैसे x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 नहीं लिखे,
3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 लिखना होगा ना, क्योंकि आप -1 को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, इनटू में 1 को तो इग्नोर कर सकते हैं टू फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये है ना। नाउ अब हम यहां से क्या ले लेंगे ना, इक्वेट पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx को 0 कर दिया बच्चों, तो dy बाई dx क्या आया है, यही आया है ना, यानी यहां से 1/2 रूट एक्स माइनस 1, ये माइनस हो गया, रूट 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से उधर कर देंगे, तो रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया ना, हमने बोला था आसान डेटा आएगा, x इज इक्वल टू 2 है। ठीक, अब हमारे पास अल्फा बीटा गामा के नाम पर एकमात्र 2 आया है, और a और b है हमारे पास 3 और 1 है। ठीक है, नाउ f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 x के जगह पर 1 रख दो, देखो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये रूट 2 आया। f ऑफ 3 भी यही आ रहा है, देखो हमने रख के देख लिया, x के जगह पर 3 तो ये भी रूट 2 आया। एंड f ऑफ 2 कितना आया है बच्चों, केवल 2 आया है। f ऑफ 2 देखो x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 का अंडर रूट यानी 1 प्लस 1। सो रेंज रूट 2 और 2 में कम से ज्यादा लिख लो, तो रेंज आ गया रूट 2 से 2 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से भी हम इसमें कर सकते हैं बच्चों। तो देखो ये यदि कोई फंक्शन जिसके फाइनाइट इंटरवल के डोमेन होते हैं, जिसका डोमेन क्या होता है, फाइनाइट इंटरवल होता है, तो हमें ये सारा ध्यान देना होता है। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना, उम्मीद है सबको याद रहेगा बच्चों, है ना। जैसे हम यदि इसमें और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसमें यदि हम और क्वेश्चन करें, चलो अगले ही पेज में एक और मिसलेनियस कंसेप्ट लिखे हैं, इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे और भी कंसेप्ट होते हैं, हमें क्वाड्रेटिक भी याद रखना होता है और भी कुछ कुछ डायरेक्ट ध्यान देने होते हैं। जैसे चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, है ना। फाइंड मिरर इमेज ऑफ इंटरवल, इंटरवल ही दे दिया है, -π/2 से +π/2 है, ये इंटरवल ही दे दिया है। ऑफ इन द इंटरवल, है ना, इन fx इज इक्वल टू, यानी यही मिरर लिया है, x माइनस साइन ऑफ 2x। ठीक, x माइनस साइन 2x नाम का मिरर है, इसमें इसका मिरर इमेज बताना है। तो दैट इज डोमेन दे दिया है, हमें रेंज बताना है बच्चों क्या होगा, है ना। तो यही हमें ध्यान देना है, दैट इज डोमेन तो दे रखा है। डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन है -π/2 से +π/2, दैट इज फाइनाइट इंटरवल। हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, बस ये हमें सोचना है। ठीक है, सेम यदि डोमेन फाइनाइट इंटरवल है तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन, है ना। तो नाउ fx इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस ऑफ साइन 2x। ठीक, x माइनस ऑफ साइन 2x, f डैश x निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 कॉस 2x। ठीक, इसको 0 कर देंगे, एज f डैश x को 0 करने से यहां से cos 2x कितना आ गया बच्चों, 1/2 आ गया ना। cos 2x कितना, 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब होता है, कहां कहां पूछ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos थीटा
1/2, तो cos थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पर यानी π/3 पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में -60 डिग्री पर, क्योंकि हमें इसके बीच में लेना है ना। तो हमें इसके बीच में लेने के लिए दैट इज 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, π/3 एंड -π/3 एज x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 लेना था इस वजह से, ठीक है। ये मत सोचना कि हमने माइनस वाला भी क्यों ले लिया, ठीक है। जैसा डोमेन है उसी का तो मिरर इमेज बताना है। तो यहां से x इज इक्वल टू हमारे पास π/6 आ गया और -π/6 आ गया, 2 आ गए। अब हमारे पास अल्फा बीटा 2 हो गए, और ये तो है ही, ये तो है ही, तो इसका मतलब a और b तो है ही। नाउ अब क्या क्या निकालना है, f ऑफ π/2 निकाल लेते हैं, π/2 और -π/2 भी तो निकालना ही है। तो f ऑफ π/2 देखो, ये π/2 माइनस sin 2 इंटू π/2 यानी sin π, तो sin π तो 0 होता है ना, दैट इज π/2 हो गया, ठीक। f ऑफ -π/2 क्या हो गया, इसी तरीके से -π/2 और प्लस sin π हो गया, ये भी हुआ -π/2। अब f ऑफ π/6 देख लेते हैं कितना आया भाई, जो आया है डिफरेंशिएशन करके f ऑफ π/6, तो यही रखना है। तो π/6 माइनस साइन 2 इंटू π/6 यानी साइन π/3, तो ये आया है π/6 माइनस √3/2। और सिमिलरली f ऑफ -π/6 ये आया है -π/6 प्लस √3/2, यही ना, ये आ गया। बहुत आसान है, चलो एकदम आसान है। अब हम इन चारों में से देखते हैं, इन चारों में सबसे छोटा क्या है, देखो गौर से। पाई का मतलब होता है 22/7 अप्रोक्सीमेशन, न्यूमेरिकल वैल्यू यदि पूछा जाता है तो हम उम्मीद लगाते हैं, होता नहीं है वो लेकिन हम सोच सकते हैं। तो सबसे छोटा है देखो ये -1.57, मिनिमम है इन चारों में, दिस इज मिनिमम, ठीक। क्योंकि π/6 है 0.5 के आसपास, -1.73/2 यानी 0.85, तो 0.5 माइनस 0.85 माइनस 0.35 है, उससे तो कम ही है ये है 1.57 और ये है 0.35, तो उससे ज्यादा यही है, यानी ये मैक्सिमम है। इसका मतलब बच्चों इसमें जो डोमेन दिया हुआ था वही रेंज आया है, तो इन सभी से रेंज हमारे पास क्या आ गया, इन सभी से रेंज ऑफ द फंक्शन मिनिमम से मैक्सिमम आ गया, यानी जो डोमेन दिया हुआ था वही रेंज आ गया। जरूरत ही नहीं थी ये सब डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा यदि ग्राफ नहीं पता है तो। और ग्राफ बच्चों ये सब का ना आज तक यूज भी नहीं हुआ है, इन 45 सालों में जेईई एडवांस में तो यूज नहीं हुआ है, तो आगे कहाँ यूज होगा। अब तो सब्जेक्टिव भी नहीं आते हैं कि ग्राफ बनाने के 10 मार्क्स में से 8 नंबर ग्राफ पर मिलते हैं। पुराने जमाने में जब सब्जेक्टिव आते थे ना एरिया अंडर द कर्व के, तो ग्राफ बनाने के ही 6-7 मार्क्स मिल जाते थे आउट ऑफ 10, और 2-3 पेज में इंटीग्रेशन करते थे तब 2-3 मार्क्स मिलते थे, है ना। तो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो इसलिए ग्राफ हमें ऑप्शनल वे में ध्यान देना होता है, यानी बेसिक हमें पूरा याद रखना होता है। जो हमने प्ले विद द ग्राफ बता रखा है वो आपको पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद ये सब आराम से हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक एकदम कंसेप्ट पर ये सब क्वेश्चन है बच्चों। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा ना, चलो इट्स ओके। आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, मिसलेनियस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है ना। तो हमें कुछ 11th का याद रखना होता है, जैसे क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक में हमें ये डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में यूज होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है ना, y इज इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक, इसमें अब दो केस, यदि a पॉजिटिव है, जानते हो 11th में यदि a पॉजिटिव होता था तो ये वर्टिकली अपवर्ड पैराबोला होता है ना। तो इस तरीके से यदि हम इसको सोचें तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा ना, वर्टिकली अपवर्ड कहीं भी बन सकता है। और वर्टिकली अपवर्ड है तो ये है इसका वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। डाउनवर्ड में भी इसको वर्टेक्स ही बोलेंगे, ठीक है, वर्टेक्स। तो ये आ गया, कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। अब d क्या है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिमिनेंट है। d का मतलब b² - 4ac होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट। अब यदि हम लेते हैं यदि हमने लिया लेस देन 0, a लिया लेस देन 0, तो ग्राफ वर्टिकली डाउनवर्ड बनता है चूंकि पैराबोला। इस केस में भी यही वर्टेक्स होता है और इसका कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a होता है बच्चों। ठीक, अब हम यहां पर क्यों बता रहे हैं, देखो, यानी क्वाड्रेटिक में, यदि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम आया -d/4a, मैक्सिमम तो देखो इंफिनिटी तक चला गया है ना। तो इस केस में रेंज आ गया, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रेंज इज माइनस डिस्क्रिमिनेंट बाय 4a से प्लस इनफाइनाइट तक चला गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। फॉर, यदि डोमेन दिया हुआ है सारा, अब डोमेन ही बदल दिया तो रेंज तो बदलेगा ही भाई। a यदि लेस देन 0 है ना, तब इस केस में रेंज हो जाएगा आपका -∞। देखो ये माइनस नीचे से शुरू हुआ और ऊपर -d/4a, तो ये सब डायरेक्ट यूज होता है ना। तो ये डायरेक्ट याद रखना है बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट बहुत यूज होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब बेसिकली वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे यदि हम इसका यूज करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन हमने कर लिया है बच्चों, fx इज इक्वल टू, याद करो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सब जब भी लगाना है तो हमेशा हमें क्या ध्यान देना है, एक ही जगह x का फंक्शन होना चाहिए। न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर का भी ले लिए नीचे का भी ले लिए, क्योंकि ऊपर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है x इज इक्वल टू अल्फा पर हो और नीचे में x इज इक्वल टू बीटा हो, तो गलत हो जाएगा ना भाई, इस वजह से। तो यहां से दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस x प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन ये जेई में आया था इसलिए आसान है। तो ये आ गया आपका 1 + 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 आया ना। अब एज x² प्लस x प्लस 1 जो है, इसमें x² का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना। तो यदि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा, मिनिमम -d/4a होगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं पहले d, है ना। परफेक्ट स्क्वायर में भी बदल सकते हो। a है 1, b है 1, c है 1, d b² - 4ac आ गया 1 - 4 - 3 आया ना। तो ये होता है -d/4a, यही होता है ना। तो यहां से -d यानी 3, तो 3/4 हो गया, यही है ना क्वाड्रेटिक, ठीक। तो अब हमें 1 अपॉन चाहिए, दैट इज x² प्लस x प्लस 1, यदि 3/4 से इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 उलट जाएगा ना इनइक्वालिटी, 1/∞, दैट इज 0 और लेस देन इक्वल टू 4/3, ठीक। 1/∞ तो 0 होता है, तो यहां से आ गया 0 बोल सकते हो इसको। अब 1 ऐड कर देते हैं, यानी ये देखो फंक्शन में 1 ऐड है, तो 1 +
1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 1 प्लस 0 और 1 प्लस 4/3। यहाँ वो भी झंझट नहीं आया कि कौन ओपन कौन क्लोज आया, एफ एक्स ग्रेटर देन 1 है ना, और लेस देन इक्वल टू 7/3। याद करो उस क्वेश्चन में हमने यही आंसर लाया था 1 से 7/3। तो इस तरीके से यदि डायरेक्ट आपको याद है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मिनिमम और मैक्सिमम, तो डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है, बहुत आसान है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यूज होना। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है ना, हमें आगे सोल्व करने के लिए मिसलेनियस कंसेप्ट में कहीं कहीं पर हम क्या करते हैं ना, एक 11th का कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये होता है ना, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव एंड अनबॉन्डेड। अनबॉन्डेड का मतलब ऐसा नहीं कि जो डोमेन या रेंज इसका फाइनाइट हो, जिसका फाइनाइट रेंज हो उसमें नहीं लगाएंगे। फॉर पॉजिटिव एंड अनबॉन्डेड नंबर्स और फंक्शंस, ये हम यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन समझते हो ना, जैसे दो नंबर हैं तो a और b यदि दो नंबर है तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन रूट ओवर ए बी होता है और हार्मोनिक मीन 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, यानी 2ab अपॉन a प्लस बी भी बोल सकते हो। तो ये भी कहीं कहीं पर आपको 11th के कर चुके हो यानी 12th के क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे x पॉजिटिव है, देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब सिंपल प्लस, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब प्रोडक्ट। ऐसे सिस्टम ऑफ नंबर्स जिसका प्लस निकालना हो प्रोडक्ट हमें पता हो, है ना, समेशन निकालना हो प्रोडक्ट हमें पता हो, या प्रोडक्ट निकालना हो समेशन हमें पता हो, तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे x ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 बाय एक्स का मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है, क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान है, x प्लस 1 बाय एक्स निकालना है, x इंटू 1 बाय एक्स तो हमको पता है ना 1 होता है प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना, एज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक यानी x प्लस 1 बाय एक्स बाई 2 हो गया, ग्रेटर देन x इंटू 1 बाय एक्स का रूट हो गया, x से x कट गया ना, चलो तो यानी x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये एक रिजल्ट यूज होता है। रिजल्ट, ये आपको क्या करना है, एक रिजल्ट याद रखना है, बहुत आसान है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल पॉजिटिव नंबर का समेशन मिनिमम 2 होता है ना। जैसे यदि हम ले कि x दिया हुआ है 0 to 1, x दिया हुआ है 0 to 1, तो बताना है x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, x इंटू 1 माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखो प्रोडक्ट पूछा जा रहा है और समेशन हमको पता है x प्लस 1 माइनस एक्स तो 1 होता है ना, चलो ठीक है, तो यूज अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से अर्थमेटिक मीन इन्हीं दोनों का ले लिए, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन x इंटू 1 माइनस एक्स अंडर रूट। तो यहां से देखो x से x कट गया, रूट हटा तो 1/4 आ गया, x 1 माइनस एक्स, तो यही आ गया ना, यानी मैक्सिमम वैल्यू। ये भी एक रिजल्ट है 1/4, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो ये कुछ कुछ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये भी बहुत जगह आपको यूज होगा। क्या होगा, ये भी बहुत जगह यूज होता है बच्चों, सिस्टम ऑफ नंबर्स के लिए भी होता है, बट सिस्टम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये सब यूज कर सकते हैं। जैसे यदि हम इसमें दें
चलो अब यहीं पर हम आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे। आपको अगले में ये देखो एक असाइनमेंट है, जैसे हमने बोला ना क्लास खत्म होने के बाद एक असाइनमेंट, तो हमने जो पिछला थ्योरी बताया है चलो उस पर ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लिया जाए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू है 2 का पावर x प्लस 3 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x प्लस 3 का पावर माइनस x प्लस 2 ले लेते हैं। इसका बताना है रेंज क्या होगा। तो बच्चों इसका देखो रेंज क्या होगा, तो यहां हम ये सोचे 2 का पावर x को यदि हम t लेते हैं तो t तो पॉजिटिव है, तो 2 का पावर माइनस x तो 1/t आ जाएगा ना, जहां दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। t प्लस 1/t अब तो जीवन भर याद रखना है, 60-70 अगले में यूज होगा, ठीक है, तो 60-70 साल है ना। तो 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली 3 का पावर x प्लस 3 का पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आ गया 2 से ज्यादा और 2 और है, दैट इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज एफ एक्स का रेंज आ गया 6 से इन्फिनिटी। तो रेंज क्या आ गया 6 से इन्फिनिटी, जिसका मिनिमम फाइनाइट होता है, इसका मतलब मैक्सिमम हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में है। तो ये हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और उस पर बहुत ही बेसिक लेकिन चैलेंजिंग क्वेश्चन का ये असाइनमेंट है बच्चों। तो ये आपको सारा सोल्व करना है, ठीक है। और अगले लेक्चर्स में हम इसी को और अच्छे यानी जेई मेन और जेई एडवांस वाले हायर लेवल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डोमेन और रेंज के, वो हम आपके सामने जल्दी ही लाएंगे बच्चों। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।